कितने तारीख है आज? कैसे हो आप लोग? ठीक हैं? जोर से बोल दो, ठीक हो तो। कैसे हो? ठीक है। वेरी गुड। पढ़ा जाए। आज जो है फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको कि नवरात्र प्रारंभ है। सभी लोग माता रानी का सोच रही हैं कि कौन सा नवरात्र आज है ना। गुप्त नवरात्र होता है, नवरात्र वर्ष भर में 4 होता है, तो ये भी नवरात्र है। आज से प्रथम दिन है, तो शुरुआत किया जाए माता रानी का नाम लेकर। लो, इस बार मुझे संस्कृत पढ़ाने का भी मौका मिला है, तो देखते हैं क्या है। पहला अध्याय है आपका अस्माकम राष्ट्र पुष्पम। क्या है बेटा? बोलो सब लोग। गौरी दीदी, अस्माकम राष्ट्र पुष्पम, हमारा राष्ट्रीय फूल, अवर नेशनल फ्लावर। बोलोगे ना सब लोग? वेरी गुड। अस्माकम देशस राष्ट्र पुष्पम कमल कमलम अस्त। कमलस सौंदर्यम अद्भुतम भवत्। कमलमेव अस्माकं राष्ट्रपुष्पम अस्ति। किमर्थम? कमले बहवा गुणा सन्ति, तस्मात् कमलम राष्ट्रपुष्पम अन्यत् न। कमलस् प्रथमा गुणा एषः एतस् प्रकाशेन सह स्नेहः अस्त। सूर्यस् प्रकाशेन एतत् विकसत्। यदा सूर्यः अस्तांचलं गच्छत् तदा कमलम् अपि म्लानं भवत्। कमलस् प्रकाशेन सह स्नेहः इमां शिक्षां पर ददात् यत् वयमप ज्ञानेच्छुकाः भवाम अज्ञानात् च दूरे तिष्ठाम। कमलस् जीवनेन प्राप्ता शिक्षा अस्माकं लाभाय अस्त। बुआ कहाँ है? आएंगी? ठीक, अर्थ भी बताते चले। ठीक, अस्माकं राष्ट्र पुष्पम, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। उसी के बारे में दिया गया पहला अध्याय आपका। अस्माकं देशस् राष्ट्र पुष्पम कमलम अस्त। हमारे, ठीक है, देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। अस्माकम में हमारे, देश मतलब देश का, राष्ट्र पुष्पम मतलब राष्ट्रीय फूल, कमलम अस्त कमल है। अतः हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमलस सौंदर्यम अद्भुतम भवत्। जो कमल का सौंदर्य जो होता है बहुत ही अद्भुत होता है। क्या होता है? मतलब कमल देखा नहीं मन कर रहा है कि लाओ तोड़ लें, हाथ में ले लें, है ना। तो इस तरह से कमलस सौंदर्यम अद्भुतम भवत्, कमल का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत होता है। कमल में अस्माकम राष्ट्र पुष्पम अस्त, जो कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल में कमल ही अस्माकम हमारा राष्ट्र पुष्पम अस्त राष्ट्रीय फूल है। किमर्थम, क्यों? कहा गया है कि कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल है, लेकिन क्यों है भाई? गुलाब को क्यों नहीं बना दिया गया? गेंदा को क्यों नहीं बना दिया गया? सूरजमुखी को क्यों नहीं बना दिया गया? तो उसी के बारे में जानकारी दिया गया है। कमले बहवा गुणा संत, कमल में बहुत सारे गुण हैं। कमले बहवा गुणा संत, कमल में बहुत सारे गुण हैं। तस्मात् कमलम राष्ट्र पुष्पम अन्यत न।
समझ में आया बेटा? इससे ही तस्मात्, इससे ही कमलम राष्ट्र पुष्पम अन्यतना, इससे ही कमल राष्ट्रीय फूल है और कोई नहीं। अन्यतना मतलब कोई और नहीं। क्यों है कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल? क्योंकि इसमें बहुत से गुण हैं, बहुत सारी अच्छाइयां, बहुत से गुण हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो कमलस प्रथमा गुणा ऐसा एतस प्रकाशेन सह स्नेहास्त, बताया गया है कमलस प्रथमा गुणा, कमल का प्रथम गुण ऐसा यह है, यत 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 एतस प्रकाशेन, क्या है कि इसका प्रकाश के साथ, प्रकाशेन सह स्नेहास्त, प्रकाश के साथ बहुत ही स्नेह है, बहुत ही लगाव है। क्या है? बहुत ही लगाव है। सूर्यस्त प्रकाशेन एतत विकसित, समझ में आया कि सूर्यस्त प्रकाश, सूर्यस्त प्रकाशेन, सूर्य के प्रकाश में, क्या बताया गया बेटा? प्रकाश से, प्रकाशेन एतद विकसित, क्या होता है? यह खिलता है। अर्थात जब कमल, जब सूर्य की प्रथम किरण पड़ती है कमल पर, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो खिलता है, बहुत मनोहर दृश्य होता है सुबह सुबह। ठीक है बेटा? यदा सूर्य अस्तांचलम अस्ताचलम गच्छत तदा कमलमपमलान भवत, बताया गया है कि जब सूर्य अस्ताचल को जाता है, अस्ताचल मतलब जब छिपने लगता है, अस्त होने को जाता है, ठीक है, हाँ, तदा कमलम अपि मलानम भवत, तब क्या होता है? कमल भी मुरझा जाता है। ठीक। कमलस प्रकाशेन सह स्नेहा इमाम शिक्षाम परददात यत वैमप ज्ञानेच्छुका भवाम, क्या बात लिखा गया है। ठीक है, कमल का प्रकाश के साथ स्नेह, क्या है? यह शिक्षा प्रदान करता है कि इमाम शिक्षाम प्रददात, यह शिक्षा प्रदान करता है कि यत वैमप ज्ञानेच्छुका भवाम, क्या है बेटा? कि हम भी ज्ञान के इच्छुक हों। क्या है? वैमप ज्ञानेच्छुका भवाम, हम भी ज्ञान के इच्छुक हों। अज्ञात चा दूरे तिष्ठाम, अज्ञात चा दूरे तिष्ठाम, क्या हो कि और अज्ञान से दूर रहें। क्या रहें? अज्ञान से दूर रहें। कमलस जीवनेन प्राप्ता शिक्षा अस्माकम लाभाय अस्त, और कमल के जीवन से प्राप्त ये शिक्षा अस्माकम लाभाय अस्त, ये शिक्षा हमारे लिए लाभ के लिए है, बहुत ही लाभदायक है। इतना समझ में आया? प्रथमा अध्याय समाप्त। पैती रख दो, अच्छा चढ़े। ठीक, द्वितीय गुण के बारे में पढ़ते हैं, रीडिंग करो फिर से। कमलस द्वितीय गुणा ऐसा यत अस उत्पत्ति पंकात भवत तस्मात् एकम नाम पंकजम अपि वर्तते। पढ़ लें तो अर्थ बताएं कि एक पैराग्राफ पढ़ लें ना। ठीक। निम्न स्थानात उत्पन्न मप कमलम स्वसौंदर्येण सुगंधेन च सर्वेषां चित्तम हरत कमलस अयम गुणा शिक्षयत, शिक्षयत यत यस्मिन कस्मिन आप कुले उत्पन्नो भूत्वा अपि मानवा स्व गुणे समाजे मानं प्राप्तुं शक्नोत कुलम प्रधानम न संस्कारा प्रधाना गुणा प्रधाना। कितनी अच्छी बात लिखी गई है, अर्थ भी जानते चलो। कमलस द्वितीय, बोलना नहीं है आपको, कमलस द्वितीय गुणा ऐसा, और कमल का दूसरा गुण है ऐसा, यह है कि यत अस उत्पत्ति पंकात बहुत पंकात में होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़।
कि कमल की उत्पत्ति कीचड़ से होती है या कीचड़ में होती है, कीचड़ से होती, जो भी कहने आपको कह लो, ठीक है। पंकाद भवत तस्मात् एकम नाम पंकजम अपवर्तते, ठीक है, इससे इसका एक नाम पंकज भी है। क्या है? जो जल में उत्पन्न हो जलज, जो कीचड़ पंख में उत्पन्न हो क्या हो जाएगा? पंकज। समझ में आया? निम्न स्थानात् उत्पन्नप कमलम स्वासौंदर्येण सुगंधेन च सर्वेषां चित्तम हरत। कहने मतलब है कि निम्न स्थानात्, निम्न स्थान से उत्पन्न होने पर कमलम स्वासौंदर्येण सुगंधेन च सर्वेषां चित्तम हरत, उत्पन्न होने पर भी कमल अपने सौंदर्य और सुगंध से सभी का मन, चित्तम हरत, सभी का मन हरता है। अर्थात कहीं कमल लगा है तो मन करता है चलो तोड़ लें, क्या डूब जाएं, है ना, मन करता है कमल लाओ हमें दे दो, प्रसाद चढ़ाओ, जाओ सही छोड़ो, प्रसाद चढ़ाने जाओगे तो पंडित जी में कमल के फूल दे दो, मजा आ जाता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज बताएगा, स्वसौंदर्येण सुगंधेन च सर्वेषां चित्तम हरत, कि कमल अपने सौंदर्य और सुगंध से सभी का मन हरता है। कमलस अयम गुणम अयम गुणा शिक्षयत, कि कमल का यह गुण हमको सिखाता है यत यस्मिन कस्मिन, कि जिस किसी, यस्मिन किस्मिन, यस्मिन मतलब होता है, यस्मिन मतलब होता है जिस, कस्मिन मतलब होता है किसी, अप कुले उत्पन्नो भूत्वा, किसी भी कुल में उत्पन्न होकर, भूत्वा उत्पन्न होकर भी, मानवा स्वगुणे समाजे मानम प्राप्तुम शक्नोत। कहने का मतलब है उत्पन्न होकर भी मनुष्य अपने गुणों से समाज में मान प्राप्त कर सकता है। मतलब चाहे जिस भी कुल में आप उत्पन्न हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप गुणी व्यक्ति हो, अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, तो समाज में अपना नाम, अपना पद प्राप्त कर सकते हो। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा विज्ञान देता है। कुलम प्रधानम ना, कुलम, कुल मतलब होता है वंश, क्या होता है? वंश। प्रधानम ना, प्रधान नहीं है, कहने वंश प्रधान नहीं है, कुल प्रधान नहीं है। संस्कारः प्रधाना, संस्कार प्रधान है। क्या है? संस्कार प्रधान है। गुणा प्रधाना, गुण प्रधान है। इतना बात समझ में आया कि ये नहीं कि आप अच्छे कुल में उत्पन्न हो जाओ, जन्म ले लो तो आप बहुत अच्छे आदमी हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं है, दारू पीते हो, शराब पीते हो, गाली गलौज बकते हो, चोरी चमारी करते हो, तो ये आपके अच्छे संस्कार नहीं है। समझ में आया बेटा? वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं। कमलस जलेन सह घनिष्ठा संबंधा आस्त, जले एयो एतस उत्पत्ति तत्रयो वृद्धिस च, जलेन सह एयो कमलस जीवनम यद जलम वृद्धिम गच्छत तहिर कमलम अप वृद्धम गच्छत यदि जलम शुष्यत तहिर कमलम अप नश्यत। क्या बात है! अयम गुणः देशभक्तिम सिद्धयत वयमप कमलम्यु देशभक्ता भवाम। चलो बोलो, संस्कृत है, कंठ से निकले, मैं भी गणित का मास्टर हूँ, संस्कृत पढ़ाने का मौका मिला है मुझे। अब ये नहीं कि मैं कहूँगा मेरे ऊपर भार दे दिया गया है, मैं यही कहूँगा मुझे मौका मिला है तो बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी दिखा देना कि मैं भी संस्कृत पढ़ लेता हूँ, पढ़ा लेता हूँ। ये थोड़े भैया हम गणित के मास्टर नहीं पढ़ाएंगे, चाहते तो मना कर देते, लेकिन अगर दिया गया है, हो सकता है मेरी परीक्षा लेने लिए की गई है, पढ़ाया जाए, पढ़ा जाए, है ना, कोई दिक्कत? ठीक। देशभक्ता भवाम कमलम सदा जले तिष्ठत परम जलेन आद्रम न भवत, जले स्थित्वा अपि कमलम निर्लेपम तिष्ठत, कमलस एषः गुणा शिक्षयत यत् संसारे स्थित्वापि वयं तस्मिन् लिप्तः न
भवाम। एतैः गुणे विभूषितम कमलमेव अस्माकं राष्ट्रपुष्पम अस्त अन्यत् पुष्पम न राष्ट्रपुष्पात् वयम प्रेरणाम गृह्णाम। अगला इसका हिंदी जानते हैं। कमलस जलेन सह घनिष्ठा संबंधा अस्त। कमलेन कमलस कमल का जलेन जल से सह कमल का जल के साथ में सह मतलब साथ में घनिष्ठा संबंधा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है? जले एव एतस उत्पत्ति क्या होता है? जले एव हाँ जल में ही इसकी उत्पत्ति होती है। तत्रो वृद्धिश्चा और वहीं पर इसकी वृद्धि होती है। जल में ही रहकर रहता है वहीं पर उत्पन्न होता है और वहीं पर ये वृद्धि होती है। जलेन सह यो कमलस जीवनम क्या बताया गया? जलेन सह यो कमलस जीवनम कहने मतलब है कि जल के साथ ही कमल का कमलस जीवनम कमल का जीवन है। यदि बताया गया है आपका यदि जलम वृद्धि गच्छत यदि जल बढ़ता है जैसे बारिश के मौसम में नदी बाढ़ जैसे बाढ़ कहते हो आप लोग बढ़ता है ना। तहिर कमल मप वृद्धिम गच्छत यदि जल बढ़ता है तो कमल भी बढ़ेगा यानी कि उसमें डूब जाएगा कमल भी बढ़ेगा। यदि जलम शुष्यत यदि जल जो होता है क्या होता है? सूखता है। समझ में आया कि नहीं आया? तहिर कमलम नश्यत तो कमल भी नष्ट होना प्रारंभ कर देता अर्थात कमल भी नष्ट होने लगता है। ठीक है बेटा। अयम गुणा देशभक्तिम सिद्धयत क्या बताया गया है? ये गुण अयम गुण देशभक्तिम सिद्धयत और ये गुण जो होता है देशभक्ति को सिद्ध करता है। ठीक है। कैसे कि वै मप कमलम्यु देशभक्ता भवाम वै वैसे ही कैसे कमल की तरह ही हमें भी देशभक्त कमल की तरह ही हम भी देशभक्त हों। समझ में आया बेटा? कमलम सदा जले तिष्ठत पर जलेन आद्रम न भवत कहने मतलब है कमल सदा जल में रहता है। कहां पर रहता है? जल में। किंतु जल से गीला नहीं होता है। किंतु जल से ठीक है। जले स्थित्वा अब कमलम निर्लेपम तिष्ठति जले स्थित्वा कहने मतलब है जल में रहकर भी कमल निर्दोष रहता है। कहने का मतलब है कि आप चाहे जिस संगत में हो अगर आपकी संगत किसी प्रकार से मान लो गंदी हो गई है तो आपको उनकी तरह नहीं हो जाना है। जैसे इधर सब लोग आम तोड़ने जाते हो सर जी वो तोड़ती थी तो हमने भी तोड़ लिया गलत बात है ना। उन्होंने ऐसा किया तो हमने भी कर लिया ये चीज गलत बात है। हमको वैसे नहीं होना है। जिस प्रकार कमल हमेशा जल में रहकर भी कभी गीला नहीं होता है वैसे भी हमको भी जिस अगर गंदी संगत में गए हैं तो हमको अपने अंदर गंदगी नहीं लानी। समझ में बेटा? कोई दिक्कत? कमलस ऐसा गुणा शिक्षयत कमल का ये गुण शिक्षा देता है। यत संसारे स्थित्वा आप वयम तस्मिन लिप्ताना भवाम कि संसार में रहकर भी हम उसमें लिप्त ना हो। एतैः गुणे विभूषितम इन गुणों से विभूषित कमलम या कमल में अस्माकम राष्ट्र पुष्पम अस्त इन्हीं गुणों से विभूषित होकर ही कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल है। अन्यत पुष्पम न अन्यत पुष्पम कोई और फूल नहीं। राष्ट्र पुष्पात वयमप प्रेरणाम ग्रहणाम राष्ट्रीय पुष्प से हम भी प्रेरणा ग्रहण करें। एकदम 5वां अध्याय। ठीक बेटा। अब चाहो तो जाओ थोड़ा सा 15 मिनट के लिए लंच कर लो फिर आके हमको मिलो। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया संस्कृत? चलो डर संस्कृत कैसे पढ़ा जाएगा संस्कृत कैसे पढ़ा जाएगा इस बार हम पढ़ाते हैं देखो क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक।